जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण का मास प्रारंभ है और विभिन्न प्रकार के साधक साधिकाएँ, विभिन्न श्रद्धालुगण, शिव जी के जो अनुयायी हैं, जो विभिन्न भक्त हैं, वो शिव जी को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। अनेक साधक और साधिकाएँ जिन्हें हमारे द्वारा मंत्र या विधान इत्यादि प्राप्त हुए हैं, वो इस पवित्र श्रावण मास में अपनी अपनी साधनाएं अपने विधि एवं परंपरा अनुसार कुलाचार के अनुरूप कर रहे हैं। और हम कामना करते हैं कि उन सभी को भगवान महाकाल उनकी उपासना में, उनकी भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे और उनकी साधनाएं सफलीभूत हो। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। हम ये विभिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से और रील्स में और कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कई गुरुजनों के द्वारा यह सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, उनका अनुसरण भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शिवलिंग पर या शिवजी पर चढ़ाने के लिए निषेध माने गए। तो क्या वास्तविक रूप में यह पदार्थ जो हैं शिवलिंग पर निषेध बताए गए हैं, या यह केवल एक भ्रांति मात्र है जिसे लोग धारण कर चुके हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं? तो सबसे पहला जो है कुमकुम के विषय में एक अत्यधिक भ्रांति प्रचलित है कि बाबा महाकाल को, शिव जी को कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता। मगर आप देखेंगे कि जब विशेष क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है, विशेष अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, तो जब कुछ विशेष ग्रहों की शांति की प्रक्रिया होती है तो शिव जी का जो है लाल चंदन और कुमकुम से अभिषेक किया जाता है। जरा कदा आपको ये भी देखने को मिलेगा होगा कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में बाबा का श्रृंगार होता है जिसमें कुमकुम का भी प्रयोग होता है। तो कुमकुम अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है ना, तेज की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को कुमकुम चढ़ाया जाता है और इसका हम प्रमाण भी आपको बताएंगे। और आगे देखेंगे कि हल्दी, तो हल्दी के विषय में भी यही भ्रांति है कि हल्दी जो है वो भौतिकता का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, स्त्री सौंदर्य का प्रसाधन है और शिव जी जो है वो वैरागी स्वरूप में है, अस्तु उनको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। मगर ये बात कहाँ तक सत्य है? आप देखेंगे कि बिहार में जो वैद्यनाथ महादेव का मंदिर स्थित है, वहाँ पे देवघर में, वहाँ शिव जी का नित्य प्रतिदिन हल्दी से भी लेपन किया जाता है और हल्दी भी उनको अर्पित किया जाता है। कि हल्दी चढ़ाने से या केसर हल्दी युक्त चंदन का शिव जी को लेप करने से जो है बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है, बृहस्पति ग्रह के जो है दुष्प्रभाव नष्ट होते हैं। तो हल्दी भी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अब रही बात तुलसी पत्र की, तो तुलसी पत्र तो नहीं, लेकिन भगवान शंकर को जो तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की मंजरी चढ़ाने का जो लाभ है वह बेलपत्र के समान माना जाता है। ठीक है, तो तुलसी की मंजरी जो होती है, तुलसी के जो आप कह लीजिए उसको फूल कहिए या मंजरी कहिए, तो मंजरी भी भगवान शंकर को अर्पित की जाती है। और एक तरीके से आप ये देखिए कि जब देव प्रबोधनी एकादशी होती है, तो जब भगवान महाकाल की पालकी निकल करके विष्णु जी के मंदिर में जाती है, तो वहाँ पे भगवान शंकर को तुलसी पत्र की माला अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला चढ़ाई जाती है। तो हम यह समझ सकते हैं कि तुलसी पत्र या फिर तुलसी की मंजरी अर्पित करने का भी कोई दोष परिलक्षित नहीं होता। अब हम बात करेंगे कुछ पुष्प हैं जो जैसे लाल पुष्प हैं, लाल रंग के, तो गुलाब भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को सुगंध बहुत प्रिय है, भगवान को इत्र आप अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित करने से समृद्धि आती है, इत्र अर्पित करने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। यदि आप देखेंगे कि पति पत्नी में यदि मतभेद चल रहा हो, किसी कारण से उनके बीच में यदि तनाव स्थिर है और यदि भगवान शंकर का इत्र से या सुगंध से अभिषेक कर दिया जाता है, तो पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आ जाती है। ठीक है,
अब देखिए, एक स्त्रोत है जिसका पाठ काफ़ी समय से लोग करते आ रहे हैं, जिसे हम लिंगाष्टक कहते हैं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा विरचित लिंगाष्टकम स्त्रोत में भी लिखा है कि चंदन कुमकुम लेपित लिंगम। ठीक है, तो वहाँ पे भी यह कहा गया है कि शिव जी को जो है चंदन, कुमकुम, है ना, और विभिन्न प्रकार के गंध इत्यादि अर्पित करने का प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलता है। यदि हम शिव जी के षोडशोपचार पूजन पद्धति को भी देखेंगे और विस्तृत पूजन पद्धति में जब हम राजोपचार से देखेंगे और भैरवाचार के अंतर्गत भी शिव जी को विभिन्न प्रकार के द्रवों के द्वारा अभिषेक और पूजन का जो है वर्णन देखने को मिलता है। अब आप खुद विचार कीजिए, और शिव तो ऐसे देवता हैं जो आप कोई भी पदार्थ यदि उनको श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। शिव एक ऐसे देवता, शिव जी तो कभी किसी चीज का बुरा मानते ही नहीं। और रही बात कुमकुम, हल्दी, चंदन, गंध, पुष्प इत्यादि अर्पित कर, तो यह तो उनको सर्वथा प्रिय है। एक भक्त जब अपनी भावना के अनुरूप कोई भी पदार्थ अपने इष्ट को अर्पित करता है तो वह पूर्ण रूप में इसे स्वीकार करता है ना। अब एक और विषय जो चल रहा है अभी, वैसे तो हमें इस विषय पे वीडियो लाने में काफ़ी समय लग गया और कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण का माह चल रहा है और अब तो श्रावण का जो अधिक मास है उसका भी प्रारंभ हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि हर 3 वर्ष में एक बार जो है अधिक मास आता है और यह अधिक मास कोई भी महीना बढ़ सकता है। पिछली बार जब हम देखेंगे 3 वर्ष पहले तो शायद आषाढ़ का महीना जो है वो 2 हो गया था, अब श्रावण का महीना है। हो सकता है आने वाले 3 वर्ष बाद जब अधिक मास आएगा तो यह हो सकता है कि कार्तिक का महीना या फिर भादो का महीना या अश्विन का महीना जो है वो 2 हो जाए। ठीक है, अब अधिक मास को कहीं कहीं पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लौंद मास कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे खर मास कहा जाता है, कहीं कहीं पे अधिक मास और कहीं कहीं पे इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह के जो प्रमुख देवता होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। ऐसे तो इस संसार में जिस भी वस्तु की उत्पत्ति हुई है, जो भी इस चराचर जगत में व्याप्त है, वह संपूर्ण माया और वह संपूर्ण अवस्था, वस्तु, तत्व इत्यादि भगवान शंकर और विष्णु के ही अंश मात्र हैं और उन्हीं के द्वारा ही संपूर्ण संसार का सृजन हुआ है। अस्तु किसी एक माह को तो उनके लिए विशेष नहीं माना जाता, यूँ तो पूजन के लिए हर माह ही उत्तम होते हैं। और हमारे यहाँ जो भैरवाचार परंपरा है, इसमें तो दिन, तिथि, माह इत्यादि का विचार ही नहीं किया जाता। वीराचार में यह मान्यता है और कौलाचार में यह मान्यता है कि साधक जब अपनी प्रक्रियाएं करता है, जब साधक साधनाएं करता है और कौलाचारी जिस समय बैठ जाता है साधनाओं को करने के लिए, वही उसके अनुकूल हो जाते हैं। और आपने यह भी सुना होगा, जब वैदिक पूजन होता है तो उसमें भी एक चीज़ कहा जाता है, तदैव लग्नम सूर्यम तदैव ताराबलम चंद्रवरम तदैव। तो यह जो स्त्रोत है ये पूर्ण रूपेण भगवान विष्णु को समर्पित है। उसमें कहा जाता है कि यदा कदा भगवान यदि हमसे घड़ी या किसी समय के विचार में यदि त्रुटि हो गई, यदि हम जब आपका पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं वहाँ यदि कोई प्रतिकूलता है तो हे लक्ष्मीपति, यह सब हम आपके ऊपर डालते हैं। ठीक, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप कभी यहाँ वहाँ किन्हीं चीज़ों को देख करके अपने जीवन में उनका अनुसरण ना करें, योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही मार्गदर्शन लें। रही बात अब अधिक मास और अधिक श्रावण मास में उपासना की, तो ऐसी मान्यता है कि जब श्रावण के माह में अधिक मास लगे तो शिव और विष्णु जी की संयुक्त उपासनाओं का विशेष लाभ देखने को मिलता है। और हरि और हर दोनों ही देवता एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ भगवान विष्णु हरिनारायण शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वहीं भगवान शंकर भी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी की अथाह तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। रामावतार में भी भगवान विष्णु ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और
रावण पे विजय उन्होंने प्राप्त की। तो और साथ में जो शिव जी के रुद्रावतार थे, 11वें अवतार हनुमान जी महाराज, उनकी सहायता उन्हें प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं शिव जी हनुमान जी के स्वरूप में राम भगवान के सेवक और परम भक्त के रूप में वहाँ पे अवस्थित थे। तो हम ऐसा मान सकते कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को विभक्त भी नहीं किया जा सकता। तो इस पवित्र श्रावण मास में आप शिव जी के साथ में विष्णु जी की भी संयुक्त उपासनाएं कर सकते हैं। आप करना चाहें तो ऐसा माना गया है कि विष्णु जी का जो नारायण स्वरूप है उसको भी अभिषेक अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार भगवान शंकर को अभिषेक प्रिय है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को भी अभिषेक प्रिय है। यदि आप श्रावण मास में भगवान विष्णु का हल्दी से, केसर मिश्रित जल से या नाना प्रकार के द्रव्यों से, पंचामृत इत्यादि से, पंचगव्य से यदि आप भगवान विष्णु का अभिषेक और पूजन इत्यादि करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ में भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। और आप सभी को ये ज्ञान है कि भगवान शंकर के माध्यम से भी और विष्णु जी के माध्यम से भी लोगों को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी ने अनंत कोटि वर्षों तक के भगवान शंकर की तपस्या की और वह धन की देवी बनी। और साथ में आप सभी यह बात भी जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं उनके पति नारायण हैं। नारायण को लक्ष्मीपति कहा जाता है। और जहाँ पति का सम्मान होता है वहाँ जो उसकी अर्धांगिनी होती है, वहाँ जो उसकी पत्नी होती है, जो प्राण प्रिया होती है, वो स्वतः ही निवास करती है। तो आप विशेष रूप से इस श्रावण के अधिक मास में विष्णु जी के साथ में शिव जी का पूजन भी करें। यदि कोई व्यक्ति शिव और विष्णु जी की संयुक्त साधना के विषय में जानना चाहता है और यह विशिष्ट साधनाएं करना चाहता है तो वह हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इनके विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ में यदि आप वैदिक अथवा तांत्रिक पूजन के विषय में जानना चाहते हैं, यदि आप अपने कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।